फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है वो बेसिकली आपको रेफर करता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डेट्रियोरेशन के, मतलब डैमेज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो कि आपको ड्रग सेफ्टी और क्वालिटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपका फर्दर यूज़ के लिए नहीं रह पाता है, मतलब कि वो आपका इफेक्टिव नहीं रह पाता है। बेसिकली अगर हम देखें कि जो आपके एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम अपने जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कि वो कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जो कि आपको माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल हो, जिसकी वजह से आपका जो स्पॉइलेज हो वो आपका एक मतलब जो पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब पेशेंट जितना एक्सेप्ट कर पाए उतनी ही हो पाए और किसी तरह की आपको साइड इफेक्ट ना हो, मतलब थेरेपेटिक एफिकेसी जो है फॉर्मुलेशन की वो आपकी डैमेज ना हो। तो जो मेन फैक्टर्स हैं आपके इस माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अफेक्ट करते हैं वो है आपका फर्स्ट है आपका साइज ऑफ कंटामिनेंट इनोकुलम। ठीक है, अगर सपोज करिए कि हमारा कॉन्टिमिनेंट्स है वो अगर लो लेवल पे प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में, तो ये आपको जो प्रोडक्ट का डेटोरिएशन है, मतलब डैमेज है, वो बहुत ही लो रेट पे कॉज करेगा। इंग्रेडिएंट्स जो है अगर आपको किसी भी फॉर्मुलेशन के कंटामिनेटेड है बहुत ही हाई लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो आपको एप्रिसिएबल माइक्रोबियल डिग्रेडेशन कॉज करते हैं फॉर्मुलेशन का। ठीक है, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो इनोकुलम साइज है वो अकेले ही एक रिलायबल इंडिकेटर है आपके स्पॉइलेज पोटेंशियल का। अगर असीरोमोनास का बहुत ही लो लेवल प्रेजेंट होता है एक वीकली प्रिजर्व सॉल्यूशन में, तो वो आपको ग्रेटर रिस्क कॉज कर सकता है इन देन टैबलेट जिसके अंदर आपका हाई नंबर ऑफ फंगल या बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो जो ग्रॉस माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो उसके लिए आपको एक जो भी कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी अप्रिशिएबल ग्रोथ होनी चाहिए उस डोजेस फॉर्म पे। तो जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको पोटेंशियल कार्बन और नाइट्रोजन सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की। तो जो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपको एक कंसिडरेबल न्यूट्रिशन वैरायटी आपको ऑफर करती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली सर्वाइव कर ग्रोथ कर जाते हैं आपके फॉर्मुलेशन पे। कि अगर हम क्रूड वेजिटेबल या एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉर्मुलेशंस में, तो वो आपको एक एडिशनल न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इवन अगर हम डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं आपके आयन एक्सचेंज मेथड के लिए, तो वो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो कि आपको वाटर बोर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास स्पीसीज के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब कि वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। थर्ड फैक्टर है आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका इजीली ग्रो करते हैं क्योंकि उन्हें वाटर की काफ़ी ज़रूरत होती है एक ग्रोथ के लिए, मतलब कि वो एक अप्रिशिएबल ग्रोथ शो करे, इसके लिए उनको एक एसेसिबल वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम अपने प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी यानी AW मेज़र करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो अनकॉम्प्लेक्स्ड वाटर है जो कि आपका फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो आपका वाटर एक्टिविटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, यानी कि वाटर प्रेशर ऑफ फॉर्मुलेशन डिवाइडेड बाय वाटर प्रेशर ऑफ वाटर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो इस फॉर्मूला से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो वाटर प्रेजेंट है फॉर्मुलेशन में वो माइक्रोबियल ग्रोथ को कितना सपोर्ट कर रहा है। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाई वाटर एक्टिविटी शो करते हैं, वाटर एक्टिविटी पे बहुत अच्छा ग्रोथ शो करते हैं। इस वाटर एक्टिविटी को हम कैसे लो कर सकते हैं, तो एक सूटेबल लेवल ऑफ शुगर, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स या सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राइंग के थ्रू हम वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएच।
तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सट्रीम पीएच पे सर्वाइव नहीं करते हैं, बट मोल्ड जो हैं वो कॉमनली आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फाउंड किए जा सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे जो सीरोमोनास स्पीसीज या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको ग्रोथ शो करते हैं, जैसे कि कुछ एंटासिड मिक्सचर, माउथ वॉशेस और डिस्टिल वाटर जिसका पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें आपको सीरोमोनास स्पीसीज और अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ इजीली देखने को मिल जाते हैं। एसिडिक कंडीशंस जो होता है वो आपको फेवर करता है फंगल और ईस्ट प्रोलिफरेशन को, यानी कि ईस्ट इजीली वहाँ पे ग्रो करते हैं। और अगर आपको जो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको जो इनएडिक्वेटली प्रिजर्व किया गया हो एट पीएच 3.5 पे, वो भी आपको माइक्रोब्स के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। 8 पीएच आपको जैसे कि सोप बेस्ड इमल्शंस, उसमें स्पॉइलेज जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपका पीएच उस लेवल पे रेज होता है जहाँ पे आपके सेकेंडरी बैक्टीरियल ग्रोथ इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज टेम्परेचर। तो जो फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज होता है वो आपको अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पे ईजिली होता है। मतलब ये काफ़ी पोटेंशियल टेम्परेचर है जिसमें स्पॉइलेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पार्टिकुलर स्टोरेज टेम्परेचर आपको डिटरमाइन कर सकता है कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्पॉइलेज में इन्वॉल्व है। इसकी वजह से आपको -20 या फिर उससे कम टेम्परेचर पे डीप फ्रीज किया जाता है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स को लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर जो आपके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन फीस जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो रिकंस्टिट्यूटेड सिरप्स होते हैं या मल्टी डोज आई ड्रॉप्स पैक्स होते हैं वो समटाइम्स आपको डिस्पेंसिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि स्टोर इन अ कूल प्लेस, जैसे कि डोमेस्टिक फ्रीजर्स जो होते हैं 8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि आपका जो ग्रोथ हो कंटामिनेंट्स की उसका वो नहीं हो पाए, मतलब उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाए। ठीक है, बचाने के लिए स्पॉइलेज से आपको ये इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए जाते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शंस जो है वो आपको 80 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव डिस्टिलेशन के बाद स्टोर किए जाते हैं, मतलब पैकिंग के पहले, ताकि आपको जो रीग्रोथ हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो आपको प्रिवेंट किया जा सके, ताकि वो किसी तरह का कोई एंडोटॉक्सिन रिलीज करे। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो आपको इन्वायरमेंट में इजिली ग्रो करें, जो कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंस है यानी कि रिडॉक्स पोटेंशियल से इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि वो आपको एक कॉम्पैटिबल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उनको रेस्पिरेटरी पाथवे मिल सके फंक्शन करने के लिए। तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है इवन आपका फेयरली विस्कस इमल्शंस में वो क्वाइट हाई होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है उनकी सॉल्युबिलिटी आपकी फैट्स और ऑयल्स में काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट फैक्टर है वो है पैकेजिंग डिज़ाइन। पैकेजिंग जो है वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को कुछ फॉर्मुलेशंस पे, और उनके जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करने में ड्यूरिंग स्टोरेज और यूज़। जैसे कि रबर, जो सेल्फ सीलिंग रबर वैट्स यूज़ किए जाते हैं आपको माइक्रोबियल एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए मल्टी डोज इंजेक्शंस कंटेनर्स में, जो कि आपको फिर एक हाइपोडर्मिक निडल्स के थ्रू लिक्विड उसके अंदर से विड्रॉ किया जाता है। कुछ मेडिसिन आपको लो वाटर एक्टिविटी पे रिलाई करते हैं, जिससे कि आपको उसमें किसी तरह का कोई स्पॉइलेज ना हो, और पैकेजिंग जैसे कि स्ट्रिप फॉइल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि वो वाटर वेपर प्रूफ मटेरियल्स के साथ मतलब उनको स्ट्रिप में पैक किया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपरली एफिशिएंटली सील हो जाए। तो कार्डबोर्ड आउटर पैकिंग होती है या फिर लेवल्स होते हैं, वो भी आपको एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं माइक्रोबियल अटैक के लिए ह्यूमिड कंडीशन के अंदर, इसीलिए प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड किया जाता है ताकि डैमेज के रिस्क को रिड्यूस किया
जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव कंपोनेंट। तो बहुत सारे जो फॉर्मुलेशन के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं या प्रोडक्ट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनकी जो मतलब कि ग्रोथ की लॉन्गेविटी होती है वो भी आपको इंक्रीज हो जाती है, मतलब काफ़ी टाइम तक वो स्पॉइल नहीं हो पाता है। माइक्रोज जो है वो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंट दिखाते हैं हीट या फिर डेसिकेशन आपके पॉलीमर्स जैसे कि स्टार्च, एक्सेसिया और जेलेटिन के प्रेजेंस में, मतलब कि वो फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाते हैं उसमें। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सरफेक्टेंट, सस्पेंडिंग एजेंट या प्रोटीन भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं ताकि वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व हो सके। तो ये था अबाउट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।